हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये कहा गया है कि एक गुलाब जामुन है, ठीक है। उस गुलाब जामुन में 30% चाशनी, चीनी की चाशनी है, यानी हर एक गुलाब जामुन के अंदर 30% चीनी की चाशनी डाली हुई है, यानी जो बाकी का 60% होगा, है ना। 30 का 100 में से 30 माइनस करें तो 60% होगा, वो किसका होगा? वो बाकी जो मटेरियल है, जो ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर मैदा हो गया, उन सब का होगा, ठीक है। बाकी 60%, पर उस 60% के अलावा जो 30% है वो चाशनी है। उसके बाद कहते हैं ऐसे 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। तो यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यानी कि अगर हर एक गुलाब जामुन जो है वो एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, उसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो और उसके जो दोनों एंड्स हैं उन पर एक हेमिस्फीयर लगाया है, यानी एक अर्धगोला लगाया हुआ है, यानी इस टाइप की शेप है हर एक गुलाब जामुन की। यानी उसकी एक लंबाई जो है, हाइट जो लेंथ जो हुई वो 5 सेंटीमीटर हुई, और उसका व्यास यानी कि डायामीटर उसका 2.8 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है, सिर्फ हमने ध्यान में रखना है कि 30% जो चाशनी हर एक के अंदर पाई जा रही है, सिर्फ वो चाशनी ही निकालनी है, यानी उसका हर एक, यानी 45 गुलाब जामुन में वैसी चाशनी कितनी होंगी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि एक गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी। ये तो पता है कि 30% है, बट वो 30% वॉल्यूम में कितनी है, परसेंट में है ना, उसे वॉल्यूम में भी निकालना है। तो सबसे पहले जो हम हमेशा लिखते हैं वो है गिवन। तो गिवन चीज़ पहले लिखें कि टोटल लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, है ना, ये तो हमें दे रखा है। और हाइट जो सिलेंडर की दे रखी है, जो ऊंचाई दी है, या आप लंबाई कह लो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो होगी, क्योंकि हमारे पास डायामीटर जो है, यानी जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर हम हाफ करें, यानी r इज इक्वल्स टू 2.8 डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा काटने के बाद? 1.4 सेंटीमीटर। यानी इतना जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 1.4 सेंटीमीटर, इतना, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी 1.4 सेंटीमीटर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? हाइट कैसे निकलेगी सिलेंडर की? 5 में से हम माइनस कर देंगे 1.4 प्लस 1.4, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो 5 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.8, और इसे हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो हमें ध्यान में रखना है कि पहले एक का निकालना है, ये नहीं कि हम पहले 45 का तो निकाल ही नहीं सकते, पहले 1 गुलाब जामुन का तो पता लगे कि कितना है, फिर हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम 1 गुलाब जामुन का निकालेंगे। अभी आपको आगे का नहीं सोचना कि भाई आगे कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, पहले आपने सिर्फ इसमें फोकस करना है कि पहले एक गुलाब जामुन का अकेले का वॉल्यूम कितना है। अभी उस वॉल्यूम के अंदर चाशनी भी आ रही है, और बाकी जो मटीरियल है, मैदा है, या फिर उसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी डाला हुआ है, वो सब कुछ उस वॉल्यूम में आ रहा है, ठीक है। तो वो हम एंड में जाके करेंगे कि 30% हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी फिलहाल हमने टोटल वॉल्यूम निकालना है कि पूरा वॉल्यूम कितना है, सब कुछ मिला के, चाशनी होगी, सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ, एक तो हम सिलेंडर निकालेंगे, ये बेलन का हम निकालेंगे, एक तो इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम, दूसरा 2 हमारे पास हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। इनके फॉर्मूलाज लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? πr² होता है, ठीक है। और 2 × 2/3 πr³ किसका होता है? हेमिस्फीयर का होता है। ये याद ध्यान में रखना है। अब जो हम कॉमन निकाल सकते हैं वो निकाल दें। पाई और r² दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा h प्लस 4/3, 2 2 = 4/3, πr² तो निकल गया, तो एक r रह जाएगा ना, एक r रह गया, वो हमने लिख दिया। अब इसमें वैल्यू डाल दो 22/7, और ये क्योंकि 1.4 है 1.4 है, और ये 2.2 हो गया, प्लस 4/3 1.4। इसे सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट हटाएं, 10 आ गया, और इसे काट दें, 7 × 7 7 2 = 40।
इससे अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.16, ठीक है। और ये हमने उतार दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ 5.6 आया, डिवाइड बाय 3 हो गया। इसे फर्दर हम सॉल्व कर देते हैं, 6.16 और ये आ गया 2.2 और एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा 6.6 हो जाएगा, ठीक है। 5.6 डिवाइड बाय 3, इसे सॉल्व करते हैं। 6.16 प्लस किया इसको 6 + 6 12, 6 और 5 ये हो जाएगा हमारे पास 12.2। 12.2 डिवाइड बाय 3। उसके बाद हमने क्या निकालना है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमें निकालना है कि भाई एक गुलाब जामुन को तो हमें पता लग गया कि भाई एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम। इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे ताकि थोड़ा सा आसान रहे हमें सॉल्व करना, इसलिए। तो 45 गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम हो जाएगा। अभी ये भी ध्यान में रखना है कि हम पूरा टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, हम सिर्फ एक सिरप का नहीं निकाल रहे, कितना वो सिरप है यानी कितना वो चाशनी है। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक गुलाब जामुन में इतना वॉल्यूम है तो 45 में कितना होगा, 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6.16 12.2/3। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 के साथ एंड यू विल गेट 1127.280। ये तो आप कर लेंगे। अब बात आती है कि वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा। अब हमें ये पता है कि यानी कि सिरप यानी चाशनी, तो चाशनी कितनी होगी, हमें इतना पता है कि 45 गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम है, उनका जो वॉल्यूम आ रहा है उसका हमने 30% ले लेना है। देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इंडिविजुअली लेते तो इंडिविजुअली भी आप कर सकते थे, जैसे अगर आप एक का निकालते तो एक का आप 30% करते, फिर आप 45 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। बट हमने क्या करा, पहले हमने 45 के 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, पूरा वॉल्यूम निकाल लिया कि भाई 45 गुलाब जामुन का सबका मिलाकर पूरा वॉल्यूम कितना है। फिर हम उसका क्या कर रहे हैं, 30% निकाल रहे हैं, यानी कि उसमें से 30% हिस्सा देख रहे हैं कि उसका 30% हिस्सा हमें पता है क्या होगा, चाशनी का होगा, है ना। और हमें वही निकालना है, हमें वॉल्यूम ऑफ चाशनी ही निकालनी है, सिरप ही निकालनी है। तो अब आप इसको 30% करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब आपको जस्ट क्या करना है, 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ जाएगा।